पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 का नफाज कर दिया गया। जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इत्तलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन में कहना था, दफा 144 का नफाज दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 का निफाज, सूबा भर में जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन में कहना था, दफा 144 का निफाज दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। जहांपुर में हर साल की तरह रोदकोही का सैलाब गिर गया बर्बाद। तीनों रोदकोही के दर्रों से सैलाब का सिलसिला थम गया। रोदकोही सैलाब की बर्बादी के निशान बाकी रह गए। मौजा ढांडला की बस्ती गुलाम हैदर में भी सैलाब में तबाही भेज दी। कपास, चावल, जानवरों का चारा सैलाब की नजर। सैकड़ों मकान सैलाब से जमीन बोस, लोग बेघर हो गए। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की बेरुखी पर मुतासरीन शिकवा कुना। मुतासरीन का कहना था, मुश्किल से जान बचाकर महफूज मुकाम पर पहुंचे, सैलाब ने तबाह कर दिया, मदद को कोई नहीं पहुंचा। जहांपुर में हर साल की तरह रोदकोही का सैलाब कर गया बर्बाद। तीनों रोदकोही के दरों से सैलाब का सिलसिला थम गया। रोदकोही सैलाब की बर्बादी के निशानात बाकी रह गए। मौजा ढांडला की बस्ती गुलाम हैदर में भी सैलाब ने तबाही फेर दी। कपास, चावल और जानवरों का चारा सैलाब की नजर हो गया। सैकड़ों मकान सैलाब की वजह से जमीन बोस हो गए, लोग भी बेघर हो गए। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की बेरुखी पर मुतासरीन शिकवा कुना है। मुतासरीन का कहना था, मुश्किल से जान बचाकर महफूज मकामात पर पहुंचे, सैलाब ने तबाह कर दिया, लेकिन मदद को कोई नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू मुतहर्रिक सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन जान बचाने की गर्ज से खंभों पर चढ़ गए थे। वाटर रेस्क्यू टीमों ने लोगों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब में फंसे अफराद ने सारी रात खंभों पर गुजारी। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू मुतहर्रिक सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन जान बचाने की गर्ज से खंभों पर चढ़ गए थे। वाटर रेस्क्यू टीमों ने लोगों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब में फंसे अफराद ने सारी रात खंभों पर गुजारी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू भी मैदान में आ गया। राजनपुर में सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन जान बचाने की गर्ज से सारी रात खंभों पर चढ़े रहे। वाटर रेस्क्यू टीमों ने लोगों को बाहिफाजत वहां से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब में फंसे अफराद सारी रात खंभों पर चढ़कर गुजारा करते रहे। रुझान में डेरा दिलदार नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। बस्ती मुगल खान के सरकारी स्कूल समेत 50 घर ज़ेर-ए-आब आ गए। स्कूल में 3 फुट पानी जमा, तुलबा तालीम से महरूम। नहरी पानी से घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर महीद, कपास और प्याज की फसलें ज़ेर-ए-आब। इतला के बावजूद महकमा इनहार ना पहुंच सका। मकीन अपनी मदद आपके तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील। रुझान में डेरा दिलदार नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। बस्ती मुगल खान के सरकारी स्कूल समेत 50 घर ज़ेर-ए-आब आ गए। स्कूल में 3 फुट पानी जमा होने की वजह से तलबा तालीम से महरूम हो गए। नहरी पानी घरों में भी दाखिल हुआ और फसलों को भी तबाह किया। सैकड़ों एकड़ पर मुहीद कपास और प्याज की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इत्तला के बावजूद महकमा इनहार न पहुंचा। मकीन अपनी मदद आपके तहत शिगाफ को पुर करने में मसरूफ है। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश का नया स्पेल 23 अगस्त से शुरू होगा। पीडीएमए ने पंजाब में मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत है। हिंड पजनत के मकाम पर पानी की आमद 55,000 जबकि अखराज 54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेडतोंसा पर पानी की आमद 3,80,000 है जबकि अखराज 3,67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा दिनों में पानी की सतह बुलंद होगी और दरियाई कटाव में भी शिद्दत होगी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना था, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश का नया स्पेल 23 अगस्त से शुरू होगा। पीडीएमए पंजाब ने मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया।
دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 55,000 جبکہ اخراج 54,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ تونسا پر پانی کی آمد 3,80,000 جبکہ اخراج 3,67,000 کیوسک ریکارڈ۔ آئندہ دنوں میں پانی کی سطح بلند اور دریائی کٹاؤ میں شدت کا خطرہ۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا کہنا تھا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں پور میں رود کوہی کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ علاقہ مکینوں کے گھر، مال مویشی اور گندم کو سیلاب کا پانی ملیا میٹ کر گیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہونے لگے۔ بھوک پیاس سیلاب متاثرین کا مقدر بن گئی۔ بھوک پیاس سیلاب متاثرین کا مقدر بن گئی۔ جہاں پور میں رود کوہی کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ علاقہ مکینوں کے گھر، مال مویشی اور گندم کو سیلاب کا پانی ملیا میٹ کر گیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ بھوک پیاس سے سیلاب متاثرین پریشان ہیں۔ رامپور میں رود کوہی کے سیلابی ریلوں نے ہنستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سیلابی پانی سے فصلیں تباہ، گھر ملیا میٹ ہو گئے۔ رود کوہی کا سیلاب علاقہ مکینوں کو کھلے آسمان تلے لے آیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کو نہ انتظامیہ پہنچی اور نہ ہی منتخب نمائندوں نے ان کی خبر لی۔ بستی ڈھانڈلے والا بستی غلام حیدر ڈھانڈلا اور بستی مہر علی کو سیلابی پانی نے گھیر لیا۔ بھوک اور پیاس سے نڈال بچے، بوڑھے، خواتین کسی مسیح کے منتظر ہیں۔ لوگوں کے گھر، مال مویشی اور گندم کو سیلاب بہا کر لے گیا۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی۔ سارا فصلیں لوٹ گئے، مال بال انہاں تک سارا سائیں کوئی نہیں تھیا۔ ساری تھوڑی ہیلپ کرو، تساں مہربانی کرو۔ گھر تھوڑے سامنے میں پیچھے فلاٹ بھی ہے، تساں دیکھ سکدو۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ سیاستدان ہم سے ووٹ لینے تو پہنچ جاتے ہیں مگر ہماری داد رسی کوئی نہیں کرتا۔ انتظامیہ سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کرے۔ سیلاب کا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے۔ کنکشا نہیں رہ گئے، کھڑے رڑیں بڑھ گئے، مال لڑ گئے، بال نکلے آ رہے آپ کھڑے کھڑوں، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی شے، بال بیمارن ملے نکتے پان بخارن۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرے۔ منتخب نمائندوں کا بھی فرض ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ووٹرز کی داد رسی کرے۔ کیمرامین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔ میاں والی میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اہلکار ہر سطح پر مدد فراہم کر رہے ہیں۔ میاں والی میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اہلکار ہر سطح پر مدد فراہم کر رہے ہیں۔ والی بھی ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اہلکار شہریوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے کوشاں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال کہتے ہیں کہ 49 ریسکیو اہلکار دریا کے کناروں پر تعینات ہیں۔ فلڈ ریلیف کیمپس پر بھی ریسکیو اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں محصور ہونے والے افراد کو مدد فراہم کی گئی ہے۔ اس میں ہمارے جو ہے وہ 24 جو ریسکیورز ہیں وہ ریسکیو اپنا اگلے جو ہے کچے کے علاقے میں دریا کے کناروں پر اپنا کام کر رہی ہیں اور ہم نے 49 لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے۔ نوید اقبال کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ 300 کا سٹاف، 25 کشتیاں اور 22 ایمبولینسز موجود ہیں۔ بگڑتی سیلابی صورتحال میں لوگوں کو مشکلات سے نکالا جائے گا۔ ہمارے جو ہے میڈیکل ریلیف کیمپ میں بھی ہمارے لوگ تعینات کیے گئے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کے لیے، اور بوٹس کے اوپر آپریٹرز کے ساتھ جو ہے اپنے والنٹیئرز کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے ریلیف دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے کچا اور پہاڑی علاقوں کے مکینوں سے اپیل کی ہے کہ انتظامیہ کے الرٹ پر فوری عمل کریں تاکہ وہ مشکلات سے محفوظ رہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں سیلابی صورتحال کے دوران محکمہ لائف سٹاک بھی متحرک ہو گئے۔ محکمے کا عملہ جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کروانے اور ان کی دیکھ بھال میں پیش ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سیلابی صورتحال کے دوران محکمہ لائف سٹاک بھی متحرک۔ محکمے کا عملہ جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کروانے اور ان کی دیکھ بھال میں پیش ہے۔ غازی خان میں حالیہ بارشوں سے رود کوہیوں میں طغیانی، جانوروں کو سیلابی ریلوں سے بچانے، محفوظ مقامات پر منتقل کروانے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے محکمہ لائف سٹاک متحرک۔ ڈائریکٹر محکمہ لائف سٹاک ڈاکٹر محمود اعجاز کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ حالیہ سیلابی صورتحال کے دوران 1700 بڑے 12,000 چھوٹے جانوروں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ہم ویل اویئر تھے پہلے ہی، ہم نے 30% کوٹا جو میڈیسن کا تھا وہ فلڈ کے لیے ہم نے اسپیئر کر کے رکھا ہوا تھا، جو ہم نے ٹائملی اپنے فلڈ سیکٹر پہ شفٹ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر محمود اعجاز نے کہا کہ جانوروں کے لیے 35% ادویات کا کوٹا رکھا ہوا ہے۔ جانوروں کو ریسکیو کرنے کے لیے 135 ٹینٹ اور 369 ڈسپینسریاں بنائی ہیں۔ ہمارے تقریباً 369 ہمارے پاس ویٹرنری ڈسپینسریز ہیں،
इसके अलावा हमने 135 फ्लड कैंप लगाए हुए हैं, जो हमारा जिस पे हमारे तकरीबन 300 से कुछ लोग हैं जो छोटे बड़े मुलाजमीन हैं वो डिप्यूट किए हुए हैं। डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर महमूद एजाज का मजीद कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी गुज़श्ता रोज दौरा राजनपुर के दौरान जानवरों को रेस्क्यू करने पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही डीजी खान। मुल्तान में रेलवे के आर्जी बरतरफ मुलाजमीन से रापा एहतजाज। मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर प्रेम यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजमीन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक। सदर प्रेम यूनियन का कहना था कि 26 अगस्त को 50% से ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। मुलाजमीन के घरों में फाके शुरू हो गए। मुतालिबात तस्लीम ना किए तो रेलवे हेडक्वार्टर का घेराव किया जाएगा। मुल्तान में रेलवे के आर्जी बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर प्रेम यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजमीन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक हुई। सदर प्रेम यूनियन का कहना था कि 26 अगस्त को 50% से ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे। मुलाजमीन के घरों में फाके की सूरत हाल है। मुतालिबात तस्लीम न किए तो रेलवे हेडक्वार्टर का घेराव भी किया जाएगा। और बात करेंगे मुल्तान में लोहा मार्केट के ताजिर कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन ने लोहा मार्केट में मस्जिद की जगह पर कब्जा खत्म करवाने का मुतालबा किया। मुल्तान में कब्जा माफिया ने मस्जिद को भी ना बख्शा। लोहा मार्केट के ताजिरों ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर ने एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत की। इस मौके पर उनका कहना था कि लोहा मार्केट के ताजिर करीम नवाज ने लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं। मस्जिद से मुल्हिका गली और मस्जिद की छत पर भी करीम नवाज ने कब्जा किया हुआ है। 2 रोज पहले भी यहाँ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, क्योंकि लोहा मार्केट का एक बदनाम जमाना दुकानदार है करीम नवाज उर्फ मिट्ठू, जो ट्रंक पेटियों का कारोबार करता है। उसने लोगों की प्रॉपर्टियों पे नाजायज कब्जे किए हुए हैं। एक गली शारे आम है इलाके में, नमाजियों का आमदो रफ्त है, उसने उस गली पर भी कब्जा कर लिया जो कि मस्जिद से मुल्हिका बैक साइड पर है। एसपी सिटी हसन रजा खाकी ने कहा कि पुलिस ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर मस्जिद से मुल्हिका गली को खुलवाया है। मुलजमान के खिलाफ थाना हरम गेट में FIR दर्ज है और मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बरवक्त यहाँ पर मौके पर पहुंचकर ये जो शरेआम जो गली बंद की हुई थी इसको खुलवाया गया। 2 जो मुलजमान है अल्लाह नवाज है, उसका जो बेटा है उसको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई और इस वक्त रिमांड जिस्मानी के ऊपर है। मजीद जो कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे ताजरान के, हम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जिलाई सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स शेख ताहिर अमजद का कहना था कि बदकिस्मती से ऐसी काली भेड़ें ताजिरों में मौजूद हैं जिन्होंने मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। इस तरह की काली भेड़ें हम ताजिरों में मौजूद हैं जिन्होंने मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ऐसे मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुजाहिरीन ने कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में सब्जियों फलों की सरकारी कीमतें लागू ना हो सकें। खुद साख्ता महंगाई से शहरी भी परेशान। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। ओलिया में अशिया खुरनोश की मार्केट्स में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। सरकारी निखनामा में अदरक 580, लहसुन 428 और लीमू 438 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं, मगर मार्केट में अदरक और मटर 600, लहसुन 480 और लीमू 400 रुपए फी किलो हैं। सरकारी निखनामा में प्याज 108, टमाटर 96, हरी मिर्च 86 और आलू 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 160, टमाटर, हरी मिर्च और आलू 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी सब्जी टिंडे 320, भिंडी 240, अरवी 200, कद्दू 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। महंगाई ने गरीब को फलों के जायके से भी महरूम कर दिया। अंगूर 400 से 600 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो हैं। अनार 300 से 500, सफेद चौंसा आम 200 और मौसमी चौंसा 320 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। जामुन 400, पपीता 320, नाशपाती 300 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। निखनामा के मुताबिक चिकन 595 रुपए फी किलो और अंडे 294 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।
महंगाई के वार जारी हैं। रंगपुर में चौक सरवर शहीद रोड की तामीर का काम भी जारी। बारिश ने ठेकेदार की नाहली का पोल खोल दिया। सड़क किनारे टफ टाइल को बगैर लेवल के ऊंचा लगा दिया। बारिशी पानी से सड़क मुतासर होने का खदशा है। रंगपुर में 1 अरब 39 करोड़ रुपए के फंड से चौक सरवर शहीद रोड की तामीर का काम जारी है। सड़क के अतराफ बरसाती नाले और टफ टाइल्स के काम में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। पहली बारिश ने ही ठेकेदार की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़क के किनारे टफ टाइल को बगैर लेवल के सड़क से ऊंचा लगा दिया गया। शहरियों का कहना था कि बारिशी पानी की निकासी न होने की वजह से टफ टाइल और बरसाती नाले जगह जगह से मुतासर हो गया है। पानी की निकासी न हुई तो अवाम के टैक्सों से तामीर की गई सड़क जल्द नकारा हो जाएगी। कोई आला हुकाम का बंदा, कोई अफसर यहाँ पे चेक करने नहीं आया। ये ठेकेदार की मुबैना गफलत है, नाअहली है, जिसकी वजह से ये रोड बर्बाद हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये रोड मुकम्मल हुआ है, आप जाके देखें, पहली बारिश में रोड जो है वो टूटना शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि 20 साल बाद चौक सरवर शहीद रोड की तामीर की जा रही है, मगर ठेकेदार की नाअहली के बाद सड़क बारिशी पानी से मुतासर हो रही है। अफसरान एसी कमरों तक महदूद हैं, किसी ने मौके पर आकर चेक नहीं किया। 20-30 सालों के बाद तकरीबन ये हमारे रोड का फंड हुकूमत ने मंजूर किया है 1 अरब 20 करोड़ रुपए का, लेकिन ये आगे से हमारा ठेकेदार इतना नहल है, सुस्त है और इतनी उसने गफलत बरती है कि इस रोड का ये हाल देख लें। कई दुकानों के आगे उसने रैंप बना दिए हैं, सिफारशी काम कर रहा है, किसी से पैसे लेकर बनवा दिए हैं। अच्छा, कई जगह पर ये टफ टाइल ये सड़क से ऊपर लगा दी है, तो पानी का पता नहीं कैसे क्रॉस होगा। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर टफ टाइल को लेवल के मुताबिक लगवाने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर।